हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दो रहा उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त के कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पर ये यूपीएस आया है ओपन होने के लिए। इसमें ये फॉल्ट शो हो रहा है, दोस्तों को चालू करा के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे चालू कर रहा हूँ इसकी ये लाइट आ रही है और ये टिड़क करके बंद हो रहा है, सही है। और इसमें बैटरी लो का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो मॉडल है मैं आप दोस्तों को बताता चलो। ठीक है दोस्तों, ये इसका मॉडल है HTD 1011 SCS, ये इसका मॉडल है। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें 2-3 फॉल्ट आते हैं, वो आज भाइयों से शेयर करता हूँ। और कोई दोस्त चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिले। और साथ साथ लाइक भी क्या करो ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हम अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ और आप दोस्तों को बताता हूँ इसमें ये फॉल्ट कहाँ पे आते हैं और कैसे रिपेयर होते हैं। जी तो दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो फॉल्ट आते हैं अमूमन आज तक मैंने जो भी ऐसा यूपीएस बनाया है उसमें अमूमन इसकी जो ये डीसी वाली आईसी लगी हुई है 358, ये अमूमन ख़राब हो जाती है। तो इसमें अमूमन अपन जल्दी फॉल्ट ट्रेस करने के लिए अपन करते क्या है दोस्तों, इसमें इसकी 2 पॉइंट आपस में टच करो तो ये यूपीएस खुद चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली छोड़ के ये वाली दोनों बीच वाली, ठीक है, ये वाली छोड़ के दोनों बीच वाली आपस में टच करो तो यूपीएस में 100% वर्क करेगा, कोई भी फॉल्ट इशू नहीं आएगा। ये फॉल्ट में ये बैटरी लो का ऑप्शन आता है और ये यूपीएस चालू नहीं होता है। तो ये फॉल्ट आप 358 ये बिल्कुल सिस्टम के करीब लगी हुई है, ये वाली डीप के करीब। तो इसकी 2 पॉइंट आपस में टच करनी है। ठीक है, एक ये लगी हुई है, ये वाली नहीं, ये वाली। इसकी ये निशान इस तरफ होता है तो सिस्टम की तरफ वाले नहीं, तो इस सिस्टम के इस तरफ वाली जो ये बीच वाली पॉइंट आपस में शॉर्ट करनी है तो आपका फॉल्ट इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें जो फॉल्ट शो हो रहा है ये मैंने पॉइंट टच करके देखी तो यूपीएस चालू हो रहा है, फिर भी 0 फॉल्ट में जा रहा है। तो 0 फॉल्ट में इस वजह से जाते हैं। तो अमूमन इस साइड वाले जो डीसी ये एसी साइड वाले जो IR लगे हुए हैं, मोस्टवेट लगे हुए हैं, तो उसमें एक आधा कोई पीस शॉर्ट होता है फिर भी 0 फॉल्ट में जाता है। तो ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी देखते हैं इसमें मोस्टवेट कौन से शॉर्ट हैं। और जो मैंने अभी फॉल्ट शो हो रहा था वो अमूमन इस आईसी की वजह से होता है, या आईसी आपके पास हो तो आप आईसी चेंज कर लो, फिर भी मसला हल हो जाएगा। आईसी ना हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट करने से कोई भी मसला नहीं आता है, बिल्कुल यूपीएस प्रॉपर वर्क करता है। नमी हो, अमूमन नमी की सीज़न में ये आईसी ज़्यादा ख़राब होती है, फिर इसको डायरेक्ट करने से ये नमी का फॉल्ट भी नहीं आता है। तो अभी मैं इसमें चेक करता हूँ इसमें कौन सा मोस्टवेट शॉर्ट है, फिर आप दोस्तों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसे अभी मैंने छोटी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। तो मैं जैसे चालू कर रहा हूँ ये देखिए एक बत्ती आ रही है इसकी, ये वाली, और ये ऑन पोजीशन में नहीं जा रहा है। तो जैसे मैंने इसको बंद किया, ये चूज़र की मदद से मैं इसकी आईसी की पॉइंट टच शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसकी देखो दोनों पत्तियाँ आ रही हैं तीनों। तो ये जा रहा है ऑन पोजीशन में, तो ऑन पोजीशन में जा रहा है। ये बंद इस वजह से हो रहा है, एक तो छोटी बैटरी मैंने लगाई हुई है और दूसरा इसका जो इस एरिया में कोई मोस्टवेट इसका शॉर्ट है, तो इस वजह से ये 0 फॉल्ट पे चला जाता है। तो अभी इसमें चेक करते हैं कौन सा मोस्टवेट शॉर्ट है। फिर आप दोस्तों को आईसी शॉर्ट करके और विदाउट शॉर्ट करके दोनों तरीके से आप दोस्तों को चला के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ओपन कर लिया। तो अभी अपन इसके मोस्टवेट चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट आ रहा है। दो मोस्टवेट के शॉर्ट आ रहे हैं, तो ये अपन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों मोस्टवेट मैंने बाहर निकाल लिए। तो अभी अपन चेक करते हैं, दोनों मोस्टवेट अपने शॉर्ट हैं।
यहाँ बोर्ड की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मॉस्फेट अपने शॉर्ट हैं, यहाँ बोर्ड की वजह से शॉर्ट आ रहे हैं, तो ये अपने दोनों शॉर्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन बोर्ड चेक करेंगे, इसमें देखो शॉर्टेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके हो गया। ये दोनों मॉस्फेट 740 शॉर्ट हो गए थे, तो अभी अपन इसमें लगाएंगे दूसरे। इसकी एसी साइड भी शॉर्ट आ रही है दोस्तों। एसी साइड भी अपन चेक करेंगे, देखो आपको इसमें बीप सुनाई देगी, ये भी फुल शॉर्ट आ रही है। तो इसके दो मॉस्फेट लगे होते हैं इसमें, एसी वाली साइड में, वो बड़े वाले, हो सकता है दोनों शॉर्ट हो सकता है। इसमें से ये दोनों डबल में लगे होते हैं। इसकी बेस कलेक्टर एमीटर एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डबल में लगे होते हैं, इसकी बेस और एमीटर कलेक्टर सेम ही होते हैं। जैसे एमीटर शॉर्ट है ऐसे ही बेस शॉर्ट होगी इसके साथ, तो ये डबल में लगे होते हैं। इसकी एक ही बेस होती है, एक ही एमीटर होता है, एक ही कलेक्टर होता है। तो अभी चेक करेंगे इसमें से दोनों में से एक शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट हो गए। तो ओपन करने के बाद अपन को पता सही लगेगा भाई दोनों शॉर्ट हैं या एक शॉर्ट है। तो कर लेते हैं सबसे पहले ओपन इसको। तो दोस्तों दोनों मॉस्फेट मैंने बाहर निकाली है। तो अभी अपन इसके चेक करते हैं, इसके शॉर्टेज दोनों के दोनों हुए हैं या एक पीस हुआ है। ये भी शॉर्ट है, और इसको चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है। तो उसके बाद अपन इसके बोर्ड चेक करेंगे भाई, अभी आगे भी शॉर्टेज तो नहीं है। तो बोर्ड में शॉर्टेज अभी नहीं आ रही, और इसकी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है माइनस में, ये शॉर्ट आ रही है। तो ये शेड चेक करेंगे, इसका ये ब्रिज डायोड चेक कर लेंगे। ये इसका ब्रिज डायोड शॉर्ट आ रहा है, इसमें लाइट ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से ये फॉल्ट आ गया था। दोस्तों इसका ब्रिज डायोड भी शॉर्ट आ रहा है, तो ब्रिज डायोड भी अपन ओपन कर लेंगे। जी तो दोस्तों इसका ये दोनों मॉस्फेट ये भी शॉर्ट थे, जो इसमें चार्जिंग के लिए अपन काम आते हैं, वो भी शॉर्ट थे। तो इसकी ये दो रोशनी ये जो इसको ग्राउंड में लगी होती हैं वो भी शॉर्ट थी। इसका ये ब्रिज डायोड भी ये जो लगा हुआ है ये भी शॉर्ट है, और इसका ये वाला डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक शॉर्ट था फुल, और ये एक सही है। तो ये मैंने सारा कुछ सब पास उसका निकाल लिया है। तो अभी अपन ये डायोड और रोशनी वगैरह लगा के चेक करते हैं इसमें आगे। इसमें 3843 IC 3843 से नहीं सॉरी 3845 लगी हुई है IC। वो इसकी बेसिंग के लिए चेक करेंगे, ये ब्रिज लगा के रेजिस्टेंस लगा के, अगर इसकी बेसिंग ठीक आ रही है उसके बाद अपन लगाएंगे इसमें IR 740। जी तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसके मैंने पास ये मॉस्फेट दो ख़राब थे, ये भी लगा लिए, और ये इसका ब्रिज डायोड ख़राब था, दो रोशनी ख़राब थी, ये लगा लिया। तो एक ये डायोड भी ख़राब था, ये भी मैंने लगा लिया। तो अभी अपन इसकी बेस वोल्ट चेक करेंगे, अगर इसकी बेस वोल्ट बराबर बन रही है तो फिर अपन लगाएंगे इसके बड़े मॉस्फेट जो चार्जिंग वाले। ठीक है, ग्राउंड से रख लेंगे, एक बेस पे रखेंगे, और बैटरी कनेक्ट कर लिया मैंने तारें इसकी, और अभी 220 की तार लगा रहा हूँ। ठीक है, 220 की तार मैंने लगा ली। इसका चार्जिंग पे जो बेस वोल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे, तो इसके अपन वोल्ट चेक कर लेंगे, वोल्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर 220 आ रहे हैं, और इसकी जो बेसिंग वोल्ट है वो IC 3843 बनाती है, तो इसकी बेस वोल्ट नहीं बन रही। तो 3843 इसकी IC ख़राब है, मुझे डाउट तो पहले भी था भाई इसकी IC ख़राब हो गई होगी, क्योंकि इसके सारे पास जो ख़राब हुए थे उसमें डाउट था। जैसे अपन चार्जर बनाते हैं उसमें अमूमन ये मॉस्फेट शॉर्ट होता है, तो 3843 IC ख़राब हो जाती है। तो इसमें 3843 नहीं है, इसमें 3845 IC है। तो ये IC अपन अभी चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाली 3845 ये लगी हुई है, तो इसकी चार्जिंग वाली IC जो अपन चेंज करेंगे। ये तो दोस्तों SMD IC इसके नीचे लगी हुई है 3843 नहीं सॉरी 3845, तो ये मैंने चेंज कर लिए। तो अभी आप दोस्तों को इसकी बेस वोल्ट चेक कराते हैं।
220 मिला। मैंने बैटरी से कनेक्ट लाजमी करना है, बैटरी से मैंने करने के लिए सब। तो इसमें बीप आ रही है, तो अभी इसकी ग्राउंड और इसकी बेस बन गई। ठीक है दोस्तों, इसकी बेस बराबर रेडी बन गई। तो अभी अपन इसमें एक मोस पे लगा के चेक करेंगे कि इसकी चार्जिंग ठीक आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक मोस पे लगाएंगे, डबल मोस पे बाद में लगाएंगे। तो ये दोनों ये आप दोस्तों को चेक करा देते। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। जैसे ये डायरेक्ट है, जैसे ये डायरेक्ट है, ये बेस ही डायरेक्ट है। तो इसमें से कोई भी एक मोस पे अपन लगाएंगे तो अपन का चार्जिंग वर्क करेगा। तो एक लगा के चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक सिंगल मोसफेट मैंने लगा लिया। तो बैटरी से हमने कनेक्ट कर लिया। देखो इसके अंदर शो कर रहा है। ठीक है, छोटी बैटरी से कनेक्ट है। अभी चार्जिंग बराबर रेडी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 7.5 एम्पेयर वाली बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है। 2 एम्पेयर पे इस पर चार्ज कर रहा है बराबर रेडी। तो आप दोस्तों को 220 पे इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखें इसके वोल्ट आ रहे हैं बिल्कुल रेडी। अभी आपके वोल्ट भी चेक करा देता हूँ चार्जिंग के। ठीक है दोस्तों, इसके 14.26-27 आ रहे हैं बिल्कुल ओके, ठीक हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें डबल मोस पे लगा देंगे ताकि 19-20 कोई लाइट कम ज़्यादा आए तो ये डबल होंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी 3843 IC ये वाली मैंने लगाई थी। तो इसकी बेस नहीं आ रही थी। ये इसकी जो मोस पे लगे हुए थे ये 2 चार्जिंग वाले, इसकी बेस नहीं आ रही थी। ये 3843 ख़राब थी, 2 रेजिस्टर ख़राब थी। ठीक है, ये मैंने PF निकाला था, ये इसके सामने नट थे, इस वजह से ये PF निकाला था। तो अभी ये PF वापसी लगा रहे हैं। ये तो दोस्तों अपना UPS रेडी हो चुका है। ठीक है, बराबर ओके काम कर रहा है इसका। देखो इसकी बत्ती, इसकी जो पैनल में शाइनिंग है। चलो मैं आप दोस्तों को पैनल ओपन करके चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों अपना UPS बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, मैंने डायल ओपन करके आप दोस्तों को चेक करा है। इसकी बत्ती भी वर्क कर रही है, इसके 225 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल रेडी वर्क कर रहा है। ये तो अभी इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं आप दोस्तों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसकी 358 IC। ठीक है दोस्तों, 358 IC ये बीच वाली पॉइंट मैंने शॉर्ट की हुई है। तो अभी इसको करता हूँ ओपन। ठीक है, अभी इसको करता हूँ ओपन। अभी मैंने ओपन कर दी। ठीक है, तो अभी बैटरी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, देखिए देखो अभी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बीप दे के बंद हो रहा है। ठीक है, ये बीप दे के बंद हो रहा है। तो आप इसमें भले 358 IC नहीं भी लगा दोगे फिर भी ये फॉल्ट शो करेगा। तो इसको आप ऐसे करोगे, इसकी जो बीच वाली 2 पॉइंट हैं वो आपस में शॉर्ट करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आप दोस्तों को क्लियरली दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, IC का निशान इस तरफ होता है। ठीक है, इसकी ये पॉइंट छोड़ के 20 वाली जो आपस में शॉर्ट करनी है 358, ये सिस्टम के बिल्कुल करीब लगी होती है। ठीक है, ये वाली IC वो बीप की IC। तो इस मॉडल में और अमूमन तकरीबन UPS में जो भी फॉल्ट होते हैं वो 358 में ये 2 पॉइंट टच करने से मसला हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसका चार्जिंग भी बराबर रेडी करता है।
और ये यूपीएस भी ठीक वर्क करता है। तो इसमें 2-3 फॉल्ट थी, 2-3 फॉल्ट थे, मैंने आप दोस्तों से सारे शेयर किए थे। इसके IR MOSFET 740 भी ख़राब थे और चार्जिंग एरिया भी शॉर्ट था। तो ये लाइट आवर होने की वजह से इसमें फॉल्ट आया था। तो ये सारा मैंने डिटेल से आप दोस्तों को बता दिया है। तो इसमें जो जो चीज़ें लगी है, एक 3845 लगी, इसकी बेसिंग नहीं बन रही थी चार्जिंग वाली, और चार्जिंग का बेसिंग का भी तरीका मैंने भाइयों से शेयर किया। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, बैटरी में कनेक्ट नहीं करते हैं, ये MOSFET निकले होते हैं और स्विच लगा के चेक करते हैं यार यहाँ पे बेस तो नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, जब भी आप यूपीएस का काम करो तो अगर ये MOSFET आपने निकाले हुए हैं तो आप बैटरी से कनेक्ट करके फिर इसमें बेसिंग वोल्ट चेक करना। इसमें जैसे कि बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, ये खुद ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो सारा सिस्टम वगैरह कोई भी ऑन नहीं होता है, इस वजह से इसके कोई वोल्टेज नहीं बनते। तो आप जब भी काम करो तो भाई ये अभी इसकी चार्जिंग वाला एरिया काम नहीं कर रहा तो भी बैटरी से कनेक्ट किया करो भाई। अब बेस नहीं बन रही है, एक एक चीज़ आराम से चेक करनी है आपको। तो आप इंशाल्लाह यूपीएस का काम इजी तरीके से, परफेक्ट तरीके से अपना खुद का भी रिपेयर कर सकते हो। अगर आप तो रिपेयरिंग करते हो फिर भी अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हो। तो यूपीएस अपना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।